मुख्यमंत्री हिमाचल के जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। जयराम जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में आपका। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, रिमांड पे लिया गया। पहली प्रतिक्रिया सर खबरफास्ट पे आपकी। देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें कोई विशेष बात कहने की कुछ है नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में कई मामले आम आदमी पार्टी के उजागर हुए। चाहे वो दिल्ली की बात है, वो दूसरा राज्य इनके पास जो शासन के लिए है वो पंजाब है जी। और कोई नई बात उसमें नहीं है। ये भ्रष्टाचार जो है वो मैं डूबी हुई पार्टी, आकंठ डूबी हुई पार्टी में कह सकता हूँ। इस प्रकार की पार्टी है, कहने के लिए बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन सर बीजेपी डर गई है, ये आरोप लगा रहे हैं। अपना जी। काम कर रही है और मुझे लगता है कि कानून अपना काम कर रहा, तो उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से ये शोर डाल रहे हैं, हल्ला डाल रहे हैं, उन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। पूरे देश ने देखा, सुना और आखिरकार कानून अपना रास्ता ले रही है उसमें। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। ठीक है जयराम जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा। बीजेपी डर गई है, तानाशाह रवैया जो अख्तियार कर लिया है, सांसद संजय सिंह का सीधे तौर पर यहां पर कहना है। इसकी कोई मतलब नहीं होता। सांसद संजय सिंह जो बोल रहे हैं वो बोलते रहेंगे। अपनी पार्टी के उनके एक नेता जो है वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए, एक पहले चले गए थे, एक और चले गए। ऐसी सूरत में उनको तो यही कहना है, उनकी व्यवस्था है कहना। और मैं समझता हूँ कि जो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात हमारी सरकार ने कही है जी। और हमारा नेतृत्व तो उस पर कायम है, हमारी केंद्र सरकार उस पर कायम है। और निश्चित रूप से जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि वे किसी देश के किसी व्यक्ति की सहानुभूति इनके साथ होगी। जी, लेकिन सर एक अहम सवाल है। हिमाचल की अगर खासतौर पर बात करते हैं, हालांकि बीजेपी को खामियाजा यहां पर उठाना पड़ा, लेकिन अब ग्राउंड आम आदमी पार्टी को क्या कह सकते हैं, मिल गया है। प्रदर्शन किए जा रहे हैं, देश भर में किए जा रहे हैं। खासतौर पर हिमाचल की अगर बात करते हैं, हिमाचल में भी तस्वीरें आ रही है जहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 2024 की अगर बात करते हैं तो क्या वहां पर पॉलिटिकल माइलेज आम आदमी पार्टी को मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हिमाचल में पहले भी कुछ नहीं मिला है, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास कुछ था ही नहीं वहां पर। और कुछ होता तो आपके सामने ध्यान में आता वो। और ऐसे में ये शोर डालने की कोशिश करेंगे कुछ दिनों तक, और पूरे देश के सामने यही कहने की कोशिश करेंगे कि गलत हुआ है। लेकिन पूरा देश इस बात को मानता है जो भी कार्रवाई है, और वो कार्रवाई उचित कार्रवाई है, क्योंकि सबूतों के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ जो है भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो उसमें जो लगे हैं, उसके पुख्ता प्रमाण जो है एजेंसीज के पास। जी जयराम जी, राघव चड्ढा का सीधे तौर पर कहना है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग यहां पर हो रहा है। भाई कार्रवाई की जाती है, पूछताछ की जाती है, गिरफ्तारी कर ली जाती है, लेकिन कोर्ट में जाते हैं तो दोषी नहीं पाए जाते। देखिए, मैं इस बात को ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं एक आधे केस में कहीं इस प्रकार की बात हुई होगी तो हुई होगी, अन्यथा इस बात को देखा गया है कि जो भी इस तरह के जो मामले चाहे वो सीबीआई ने लिए हैं, चाहे वो ईडी ने लिए हैं, वो तमाम जो है वो मामले कोर्ट में भी साबित हुए हैं। और ऐसे में उनके कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। सर वो सत्येंद्र जैन का हवाला देते हैं। देखिए, सत्येंद्र जैन के बारे में वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो कंक्लूड हो गई चीजें। तो ऐसी बात की बात कहना उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना यही है कि इस सारे मामले में पुख्ता प्रमाण के साथ जो है वो निश्चित रूप से सबूत जो एजेंसी के पास है, और निश्चित रूप से जो एजेंसी के पास है तभी कार्रवाई होगी। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। दिल्ली की शिक्षा नीति का मॉडल का वो जिक्र करते हैं समय समय पर, और कह रहे कि बीजेपी इसी से डर गई है। देखिए, शिक्षा नीति का सारे विषय से कोई लेना देना क्या है? और मैं कल से देख रहा हूं, जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो शिक्षा नीति पर बहुत सारी बातें कही। शिक्षा में उन्होंने ये किया, शिक्षा में विषय तो ये महकमा जो था पूर्व में, जो एक्साइज महकमा था जी, जिसके मंत्री थे, उसमें उनकी संलिप्तता पाई गई है। विषय तो एक्साइज मिनिस्टर के नाते है, और ये विषय शिक्षा के साथ जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है।
और यह अनावश्यक रूप से हैरान करने वाला विषय है कि भाई ये सारे मामले को शिक्षा के साथ जोड़ने की कोशिश हो। जी, और इसके साथ आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि भाई पहले एलजी मंजूरी दे देते हैं, उसके बाद जांच बिठा देते हैं। देखिए, सारी प्रक्रिया जो है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक व्यवस्था के अनुरूप हुई है और सारी कार्यवाही जो है कानून के अनुरूप हुई है और इसलिए इस सारी चीज के लिए उनको भी इंतजार करना चाहिए जी। जब तक कि सारी चीज को लेकर के इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर खबरफाज को अपना टाइम देने के लिए। जयराम ठाकुर पूर्व सीएम हिमाचल के हमारे साथ जुड़े थे और तमाम चर्चा हमारे साथ कर रहे थे। सीधे तौर पर यहां पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया, सीबीआई रिमांड पर भेजेगा दिल्ली के डिप्टी सीएम के बाद जो है अब वार पलटवार का दौर जो है वो दरअसल अब और बढ़ गया है और ऐसे में अब 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर डिप्टी सीएम रहने वाले हैं। अब देश भर की अगर बात करते हैं, देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और समर्थकों की बात करते हैं, कहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, कहीं उनको हिरासत में ले जा रहा है। हालांकि खबरें कहीं से ये भी आ रही है कि भाई उनको जमानत भी मिल गई है, लेकिन क्या मुश्किलात आम आदमी पार्टी की बढ़ेगी, अपने आप में देखने वाली बड़ी बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है, बड़ा शराब घोटाला करने वाले राजघाट जाते हैं बीजेपी पे। अब आपने सुना था थोड़ी देर पहले हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई थी जहां पर गौरव ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। अब ऐसे में जो है अगर बात करें मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड की, हरियाणा की, तो ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। उनके जितने भी समर्थक हैं डिप्टी सीएम के और आम आदमी पार्टी के और सीएम केजरीवाल के, वो सभी सड़कों पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया को आपको बता दें कि 4 मार्च तक के लिए सीबीआई रिमांड पर अब भेजा गया है। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड दरअसल यहां पर मांगी थी और अब जो है क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात करते